नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। पूरा देश इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है क्योंकि देश ने इस साल 15 अगस्त साल 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं और ऐसे में निफा ने भी एक अपना बड़ा ही अहम योगदान दिखाया। वो योगदान ये था कि निफा ने भी आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी एक अच्छे ढंग से मनाने की सोची। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफा द्वारा यानी कि नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट द्वारा आज़ादी के 75 साल को मनाने के लिए 75 दिन लगातार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। और मैं आपको एक खुशी की बात ये बताना चाहूँगी कि 15 अगस्त से ही लगातार ब्लड डोनेशन कैंप करनाल और पानीपत जैसे ज़िलों में अलग अलग जगहों पर लगाए जा रहे हैं। और आज की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सिविल हॉस्पिटल से देख रहे हैं, ब्लड सेंटर से देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग ब्लड डोनेट करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। निफा अपने सेवा कार्यों के लिए हमेशा से जाना जाता है और ऐसे में आज़ादी के 75 साल बड़े ही अनूठे ढंग के साथ मनाता हुआ निफा दिखाई दे रहा है। 75 दिन लगातार ये ब्लड डोनेशन कैंप लगने हैं। 750 ब्लड डोनेशन कैंप ये 75 दिनों में कंटिन्यूसली लगने वाले हैं और जो इस बार का टारगेट रहने वाला है वो 75,000 यूनिट पूरे देश भर में कलेक्शन का रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफा से यहाँ पर प्रीतपाल सिंह पन्नू जी भी हैं और उनके अलावा निफा से संयोजक हैं प्रीतपाल सिंह पन्नू और उनके अलावा आरटीआई एक्टिविस्ट हैं राजेश शर्मा और उनके साथ साथ तमाम यहाँ पर अतिथि पहुँचे हुए हैं, लोग पहुँचे हुए हैं जिनका सोसाइटी की तरफ अपना एक अलग तरीके से योगदान हमेशा रहता है और निफा के साथ वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं निफा के संयोजक प्रीतपाल सिंह पन्नू जी से बात करूँगी और उनसे जानूंगी क्योंकि आज जो मुझे जानकारी मिली है कि 13th ब्लड डोनेशन कैंप है जो करनाल के सिविल हॉस्पिटल में लगाया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। 15 अगस्त से ये जर्नी शुरू हुई और आज 13th कैंप तक आप पहुँच चुके हैं। जी, 15 अगस्त 2022 जिस दिन देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हुए थे, उस दिन करनाल लोकसभा में पहला कैंप लगा था जो IBN 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ मिलकर निफा ने लगाया था। और हमने इस पूरे अभियान के तहत ये घोषणा की थी कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष को समर्पित करनाल लोकसभा में डेली जो है वो एक कैंप लगेगा 75 दिनों तक। तो आज 13वां है दिन, आज 12वां है, कैंप 13वां है क्योंकि जो 15 अगस्त था उस दिन पानीपत में भी एक कैंप लगा था, करनाल में भी एक लगा था। तो दिन तो आज 12वां है लेकिन हम एक कम फालतू चल रहे हैं। तो आज 13वां कैंप करनाल लोकसभा में है। पूरे देश में हमारे 100 से ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि 750 का कैंप जो है टारगेट पूरे देश में है और 75,000 यूनिट का टारगेट है जो हम पूरी करेंगे। मुझे आज खुशी है कि आज जो कैंप है इसका उद्घाटन जो है करनाल की सामाजिक क्षेत्र के अंदर एक जानी मानी हस्ती जिन्हें आप RTI एक्टिविस्ट कह रहे हैं, एडवोकेट राजेश शर्मा जी, मैं ये कहता हूँ कि ये वो साथी हैं जो करनाल की आन बान शान को बचाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। करनाल के अंदर भ्रष्टाचार ना हो, करनाल का पैसा करनाल के विकास पर सही तरीके से खर्च हो, इसके लिए राजेश शर्मा जी जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं। क्या होता है कि इन चीज़ों के लिए अफसरों से, सरकारों से नाराज़गी भी मोल लेनी पड़ती है लेकिन उनके लिए समाज का भला, करनाल का भला जो है वो सर्वोपरि है। और वो ऐसे साथी जो हैं आज के इस शिविर के हमारे मुख्य अतिथि हैं जिन्होंने आज उद्घाटन किया। पावा साहब जो हमारी निफा के लाइफ मेंबर हैं वो भी आज गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश बख्शी जी आज के कैंप के कोऑर्डिनेटर हैं, साथ में हितेश जी आज के कैंप के कोऑर्डिनेटर हैं। मुझे खुशी है अभी मुझे भी रक्तदान करने का मौका मिला। इससे पहले मैं लेटा हुआ था तो मैंने भी रक्तदान किया। अरविंद संधू जी हैं, इन्होंने भी रक्तदान किया। मैं करनाल वासियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि ये कैंप लगातार 75 दिन चलने वाले हैं तो आपके आसपास जो भी कैंप हो उसमें आकर रक्तदान करें। एक और अपील मैं ख़ास तौर पे करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम अलग अलग गाँव में कैंप लगाना चाहते हैं। जो भी गाँव वासी, गाँव की संस्था, गाँव के सरपंच कोई भी हमारे साथ मिलकर जो है इस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं और देश की आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों को, देश के लिए जान देने वाले जो हमारे फौजी जवान हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, सारे इंतजाम हम करेंगे। जो भी अपने गांव में कैंप लगाना चाहते हैं 75 दिनों में या अपने मोहल्ले में कहीं भी या कोई संस्था हमारे साथ मिलकर कैंप लगाना चाहती है वो हमसे संपर्क कर सकती है। हमें अच्छा लगेगा कि और भी संस्थाएं आगे आएँ इस अभियान में। आप शेयर करना चाहते हैं जी, आपसे संपर्क किया मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9996373100। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ 9996373100। और हमारे जो जिला सचिव हैं हितेश गुप्ता, उनके नंबर पे भी किया जा सकता है 9315880808।
ये उनका नंबर है 9315880888। तो हितेश गुप्ता जो हमारे सचिव हैं वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा संस्थाएं आगे आएँ, गांव के सरपंच आगे आएँ, गांव के युवा क्लब आगे आएँ और इस अभियान को कामयाब करें। करनाल का, क्योंकि करनाल इस समय जब से हमने वो एक ही दिन में 1502 कैंप लगाए थे और 1 लाख से ज़्यादा यूनिट रक्त किया था, पूरे देश में करनाल रक्तदान के क्षेत्र में एक बड़ा नाम हो चुका है और पूरे देश में ये मैसेज आता है कि करनाल जो है वो झंडा बरदार है, वो फ्लैग होस्ट करके आगे चल रहा है। तो इस बार भी ऐसे ही मैसेज आए, ऐसी मेरी तमन्ना है। और अभी भी करनाल वासी याद कर रहे होंगे कि 15 अगस्त को IBAN24 की तरफ से, निफा की तरफ से सिर्फ एक अपील की गई थी सर। लोग बाहर वेट करते रहे थे, हमें उन्हें आगे के लिए कैंप के लिए टाइम देना पड़ा था, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट किया था। आज जो चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं राजेश जी, उनसे मैं बात करूँगी। सर, कैसा लगता है, जिस तरीके से सर ने भी आपकी तारीफ भी की और ये सब मानते भी हैं, ठोक बजा के आप अपनी बात रखते हैं, कभी डर भी लगता है अफसरों से? नहीं, यदि आप सच्चाई के खिलाफ लड़ेंगे तो इसमें मुझे नहीं लगता कि डरना चाहिए। डरना उन अफसरों को चाहिए क्योंकि गलत वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा निफा टीम का, प्रीतपाल पन्नू जी का, पावा साहब यहाँ आए हैं, दिनेश बख्शी जी हैं, हितेश जी हैं। इन्होंने मुझे मौका दिया आज ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल होने का। और मैं ये मानता हूँ कि दुनिया का सबसे बढ़िया काम ये रक्तदान का काम होता है, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। फौजी देखो हमारी जान बचाते हैं सीमा के ऊपर लड़के, और ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट काम है जब आप रक्तदान देकर किसी का जीवन बचाते हैं। निफा जो एक संस्था है उसको मैं पिछले लगभग 20 सालों से फॉलो कर रहा हूँ और 20 सालों से वो जनहित की जो समस्याएं हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, उनको न केवल सुलझा रही है, उठा रही है, बल्कि उनके लिए धरातल पर रहकर लड़ाई लड़ रही है। हमने भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन देखे जो धरती पर बैठ के लाखों चिट्ठियाँ लिख के निफा ने आगे बढ़ाए और उनका रिजल्ट भी हमारे सामने आया। सारा करनाल उनको जानता है। निफा टीम निसंदेह बधाई की पात्र है। प्रीतपाल पन्नू जी इसको हेड करते हैं, बराना साहब भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, न केवल करनाल में, हरियाणा में, भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बढ़िया इन्होंने भारत के लिए काम किया है। और अभी उसी कड़ी में इनके सुपुत्र भी आगे आए हैं, उनको भी बहुत बड़ा मान सम्मान मिला है। एक बहुत बड़ा, मतलब न केवल करनाल के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी वो उपलब्धि है। और रक्तदान के लिए मैं कहूँगा कि सबको आगे आना चाहिए। और ये जैसे कि प्रीतपाल जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि 48 घंटे में दोबारा से ये इसके सारे सेल्स वगैरह और सारा जो रक्त है आपकी वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है और 3 महीने के बाद आप उसको दोबारा से फिर दे सकते हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि रक्तदान करें, मौका ना चुके, किसी न किसी की जान आप जरूर बचाएंगे। तो पावा जी भी हैं जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आज यहाँ पर पहुँचे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निफा की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जब से मैंने निफा का संस्था में देखा है और इनको मिले हैं पन्नू जी को, मैं तो मतलब यही सोचता हूँ कि इनको भाई भगवान ने ऐसा इनको एक दिया है कि जन्म और सारी उम्र ये सेवा करते रहे और ऐसे ही करेंगे। ना कि करनाल ऐसी संस्था, मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में संस्था ऐसी हो कि जो इतने बड़े प्रोग्राम करता हो, मुझे नहीं लगता कोई भी। सबसे मतलब बड़ी एक छोटी सी शहर करनाल में और इंडिया के लेवल के फर्स्ट नंबर संस्था मुझे लगती है। तो और कई देशों में भी ये मतलब कि इन्होंने लिंक बनाया है। बल्कि मैं खुद भी मॉरिशस में गया था, मॉरिशस इंडो कल्चर प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे पन्नू जी ले गए थे और वहाँ देखा मैंने, वहाँ हमें जो सम्मान मिला मॉरिशस में जाके, खुद मतलब कि प्रधानमंत्री तक भी हमारे इकट्ठा डिनर रात को किया और पूरी दिन घुमाना फिराना, सर ले जाना, डेली प्रोग्राम करना, शाम को कल्चर प्रोग्राम करना। भाई ये वाकई मैं इनको बहुत मुबारक देता हूँ। पन्नू जी ऐसे ही काम करते रहें और देश की तरक्की हो। निफा जब भी कोई भी प्रोग्राम करती है, कोई भी एक्टिविटी करती है, तो आवाज़ काफ़ी ऊपर तक जाती है। दिनेश बख्शी जी भी हैं जो कि खुद पर्यावरण प्रेमी हैं, समाज में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। सर, निफा के साथ आज आप जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेटर के तौर पर इस ब्लड डोनेशन कैंप में, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि आप ज़रूर रक्तदान करें और जितना हो सकता है उतना करें। 3 महीने में एक बार रक्तदान ज़रूर करना चाहिए। आपके रक्त से जो है 3 बंदों की जान बचती है। 3 व्यक्ति यदि आपके एक रक्त से बच रहे हैं तो आप ये सोचिए आप खुद भगवान हैं, क्योंकि डॉक्टर के बाद कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी इंसान की जान बचा सके। तो एक रक्तदाता ही है जो किसी इंसान की जान बचा सकता है। तो डॉक्टर के बाद ऐसा कोई नहीं होता जो किसी की जान बचा सकता है, लेकिन इंसान ही इंसान की जान बचा सकता है। 3 महीने के अंदर एक बार ज़रूर ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि आपके एक बार ब्लड डोनेट करने से 3 लोगों की जान बच सकती है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा सेवा का कार्य कोई भी इंसान
योगदान किसी के लिए नहीं कर सकता। यहाँ पर लोग भी पहुंचे हुए हैं और आज के जो मुख्य अतिथि हैं, जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, उनको भी निफा के संयोजक प्रीतपाल सिंह पन्नू अपने हाथों से, राजेश जी देंगे। अच्छा चलिए, राजेश जी अपने परमजीत सिंह हाथों से सम्मानित करेंगे इन ब्लड डोनेट करने वाले तमाम लोगों को, जो डोनर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। 15 अगस्त साल 2022 यानी कि इसी साल आज़ादी के अमृत महोत्सव से ये कारवां शुरू हुआ है और आने वाली 29 अक्टूबर 2022 तक ये कारवां इसी तरीके से चलता रहेगा। तो बढ़ चढ़कर आप भी भाग लीजिए। जो नंबर सर ने शेयर किया है, आप उस नंबर पर संपर्क करके ब्लड डोनेशन कैंप के साथ जुड़ सकते हैं, निफा के साथ जुड़ सकते हैं और अपने शहर, अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने गाँव में भी ये ब्लड डोनेशन कैंप को लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जितने भी ब्लड डोनर्स हैं उनको अपने हाथों से सम्मानित करते हुए यहाँ पर निफा की तरफ से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यही हौसला अफजाई भी होती है। ऐसे ही इंसान मोटिवेट होता है जब उसे उसके अच्छे काम के लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आए हुए मुख्य अतिथि, गेस्ट ऑफ ऑनर अपने हाथों से उन तमाम कोऑर्डिनेटर्स को, उन तमाम लोगों को, टीम को सम्मानित करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनका बढ़ चढ़कर एक अहम योगदान इस पूरे के पूरे ब्लड डोनेशन कैंप में रहा। और बड़ी खुशी की बात है कि आज निफा के संयोजक प्रीतपाल सिंह पन्नू ने इस 13th कैंप में खुद बढ़ चढ़कर योगदान दिया। उन्होंने खुद ब्लड डोनेट किया, क्योंकि अगर वो खुद नहीं करते तो लोगों को कैसे मोटिवेट करते। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना खुद आगे बढ़ूं, और हर बार वो खुद भी ब्लड डोनेट करते हुए ही नजर आते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के 13th ब्लड डोनेशन कैंप में बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट राजेश शर्मा जी पहुँचे थे और उनका अपने हाथों से प्रीतपाल सिंह पन्नू जी ये मोमेंटो देकर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और पावा जी भी हैं जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर यहाँ पर पहुँचे थे और उनका भी मोमेंटो देकर, ये स्मृति चिन्ह देकर उनका भी अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।